चलो सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। अ, आज वाले फाइल्स है आपके डे 6 की फाइल्स है। क्राइटेरिया हम लोग देखेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट है क्राइटेरिया में, जैसे होता है आप एग्जांपल ले लो। क्राइटेरिया का हमसे हम कहाँ कहाँ करते हैं, कब करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास वो एक बड़ी सी शीट है, डेटा है, जिसमें उसमें आपके डेट्स डालेंगे, उसमें एम्प्लॉय का नाम डाला हुआ है, मंथ्स का नाम डाला हुआ है, और आपको विद सेल्स वैल्यू है उसके बाद टेस्टिंग। और उसमें आपको पता करना है कि किसी पर्टिकुलर सेल्स, उसमें सेल्स सेल्स एम्प्लॉय कॉलम में एम्प्लॉइज के नाम है, वो वेरी मल्टीपल एम्प्लॉइज उसमें, तो पता करना है कि आपको किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने कितना सेल किया है। तो वो कैसे करते हो, वहाँ पे मल्टीपल वे है तरीका करने का, इसको सॉल्व करने का, और उसमें से एक तरीका है ये क्राइटेरिया वाला। तो आज हम लोग देखेंगे, आज हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, बट हम लोग ये क्राइटेरिया के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। क्राइटेरिया क्या है, कहाँ कहाँ यूज होता है, और हम वहाँ पे कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखो कि एक्सेल में क्राइटेरिया होता क्या है। एक्चुअली एक क्राइटेरिया जो है ना, ये CRITERIA इज अ प्लूरल वर्ड, और सिंगुलर वर्ड है क्राइटेरियन। तो यहाँ पे हम लोग क्राइटेरिया का ही जगह यूज करते हैं। तो सिंपल सा एक चीज है, मैं एक डेफिनेशन बता रहा हूँ जो आपको यहाँ पे सामने लिखा भी है यहाँ पे। सर अभी स्क्रीन शेयर नहीं करा आपने। और सॉरी, स्क्रीन शेयर नहीं किया। थैंक यू। यहाँ पे सिर्फ एक क्राइटेरिया का डेफिनेशन जानना है आपको। उसके बाद आप जानोगे कि क्राइटेरिया क्या क्या हो सकता है, मतलब इसमें कौन कौन सा, वो उस क्राइटेरिया में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है। उसके बाद देखो एक क्राइटेरिया को कैसे हम राइट करते हैं। तो बस यही, ये तीन फैक्टर है। तो सबसे पहले देखो क्राइटेरिया, आप अगर लिख सकते हो तो लिख लो। क्राइटेरिया इज अ रूल और कंडीशन विच डिसाइड्स, रूल और कंडीशन used to test data। सर यही वाली डेफिनेशन लिख रही है ना इसकी। हाँ, आप थोड़ा सा चेंज करो, मैं भी इसको देखो कॉपी है इसमें। तो ऐसे आप लिख सकते हो, मैं इजी वे में इसको कर देता हूँ। क्राइटेरिया इन एक्सेल हम्म is a rule or हम्म condition which is applied on a given column, applied in a given column से। ठीक है, सेल करना। which is कॉलम हियर सेल, applied। हाँ, applied on a column हम्म which determines, हम्म whether a particular row is included or not in the final पर्टिकुलर result. रो। If, if a particular whether the particular row is included in the final evaluation. Included in final evaluation। एक लाइन और इसमें लिखना कि internally it हम्म generates हम्म result in either true or false. it generates Results result in। either true and false, boolean result देता है ये। ट्रू एंड फॉल्स में boolean result देता है। इसके एक लाइन और ऐड करो। वो लाइन ये कि एवरी every row every row in a particular column is compared with this condition or this criteria, compared with this criteria. Every row in a पर्टिकुलर column, इन अ पर्टिकुलर कॉलम। every row in a particular column is compared against the criteria, right? अगेंस्ट द क्राइटेरिया। Right. So यही है, बस यही चीज रखना है। मतलब आप सबसे सिंपल टर्म में क्या लिखोगे, क्राइटेरिया मतलब आप किसी पर्टिकुलर रो में आपका नाम है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ, चलो। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये है ना, ये एप्पल एप्पल मैंगो बनाना कीवी बनाना, राइट। ठीक है, ये ऐसा लिखा है। तो
हम कैसे चेक कर सकते हैं कि इस रो में एप्पल है, मैंगो है, बनाना है, कीवी है या नहीं? तो ये ही कंडीशन है। दिस रो मतलब क्राइटेरिया आपसे क्वेश्चन पूछता है, इज दिस कॉलम हैज एप्पल इन इट, और इज दिस कॉलम हैज मैंगो इन इट, और इज दिस कॉलम कीवी इन इट, राइट? ठीक है, समझ गए? वही क्राइटेरिया हुआ। तो जब इस लगाते हो तो क्या आंसर आता है? यस और नो आता है। तो जब यहाँ पे क्राइटेरिया में ट्रू एंड फॉल्स आता है, ट्रू और फॉल्स, ट्रू अगर मतलब ओके। यस, फॉल्स मतलब नहीं, राइट? हम्म। ठीक है ना? और ये क्राइटेरिया मल्टीपल चीज ले सकता है, जैसे ये टेक्स्ट हो सकता है, नंबर हो सकता है, आपका बूलियन हो सकता है, बूलियन ट्रू एंड फॉल्स हो सकता है, हो सकता है कोई दूसरा फंक्शन भी हो, आ, या फिर कोई आपका फंक्शन है, ये सारे वैल्यूज हैं इसमें। तो अब हम लोग वहाँ पे इसको देखेंगे। आप समझ रहे हो ना? आप मतलब इंट्रोडक्शन समझ गए कि क्या करता है ये? इसका काम है सिर्फ जी। कंपेयर करना। ये डिसाइड नहीं करता, ये कंपेयर करता है, ये सिर्फ कंपेयर करने के लिए रूल बनाता है, ये डिसाइड नहीं कंपेयर करता। करने पूरा पूरा सिलेक्ट करना पड़ेगा हमें। हाँ, पूरा सेलेक्ट करना पड़ेगा। अभी मैं आपको पूरा दिखाऊंगा टेबल। कैसे। पूरा पूरा टेबल नहीं, कॉलम वाइज काम करता है। ये पूरा कॉलम मैंने लिखा अच्छा है ना आपको कि कॉलम वाइज काम अच्छा, करता है। कॉलम तो कॉलम, ठीक है। हाँ, तो ये देखो यहाँ पे भी वही मैंने लिखा हुआ है कि criteria is a condition or rule used to test a given data. It determines whether a value should be included or not. बस वही फॉर्म है, अलग। मतलब इन जनरल, हम्म। मतलब पूरा कॉलम में, पूरे कॉलम को आप पूरे कॉलम को सेलेक्ट करोगे, कंपेयर करोगे पूरे कॉलम को, और इंटरनली क्या होता है कि कॉलम का एक एक वैल्यू उस रूल और कंडीशन से कंपेयर किया जाता है। जो वैल्यू उस रूल के अकॉर्डिंग होता है तो वो ट्रू होता है, अदरवाइज फॉल्स होता है। ट्रू वाले को इंक्लूड करते हैं, फॉल्स वाले को एक्सक्लूड कर देते हैं, मतलब फिल्टर आउट होता है और एक फिल्टर इन होता है, राइट? अब ये देखो, जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये वाला क्या रिटर्न करता है, इंटरनली ये रिटर्न करेगा आपका, ये ऑलवेज ये ऑलवेज इंटरनली रिटर्न करता है आपका ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, यही ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू क्या करता है? ट्रू रिटेन, और फिल्टर्ड इन। ठीक है, फिल्टर्ड इन मतलब ये रह जाता है, और ये क्या होता है? रिटेन, फिल्टर्ड आउट। ठीक है, समझ रहे हो ना? ये फिल्टर इन फिल्टर आउट होता है। दो हाँ, तो दो हो गए। वो तो बोलने से नहीं पता भी सही। हाँ, कुछ बोल रहा हूँ? हाँ, चलो मैं बोल रही रिटेन्ड वाला नहीं समझ आया मुझे। हाँ, रिटेन मतलब देखो, आपने जैसे देखा, आपने उस टाइम देखा एप्पल, कीवी, बनाना, अगर वो हम्म। है कि इज दिस कॉलम कंटेन एप्पल, तो क्या आएगा? यस, तो एप्पल वाला रो रिटेन रहेगा। अगर रहेगा कि इज दिस कॉलम कंटेन्स लीची, लीची नहीं है, तो नहीं होगा, राइट? तो ओके। जो ट्रू ट्रू है, और इसके आगे एक और फैक्टर है कि मतलब उसके आगे आप एक्सप्रेशन है, उसके आगे समथिंग एक्सप्रेशन है, कि बस ये आपको बता रहा है कि ये कंपेयर करता है। मतलब अभी तक इतना ही समझ लेना कि एवरी रो इन दैट पर्टिकुलर कॉलम इज कंपेयर्ड विद दैट रूल और कंडीशन। क्राइटेरिया क्या है? आपका रूल एंड कंडीशन। रूल एंड कंडीशन का क्या मतलब होता है? कि वो एवरी रो इन अ कॉलम नीड्स टू बी कंपेयर्ड विद दिस। ठीक है, कि वो है या नहीं, वो मैच कर रहा है या नहीं। अब ये देखो, अब ये क्या क्या ले सकता है, इंपॉर्टेंट है कि ये क्या क्या ले सकता है। तो देखो, ये नंबर है, क्राइटेरिया में हम नंबर डाल सकते हैं, टेक्स्ट डाल सकते हैं, सेल रेफरेंस डाल सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, वाइल्ड कार्ड डाल सर, आप सकते हैं। ये कहाँ लिख रहे हैं? एक्चुअली मेरी स्क्रीन वो हो गई है, हैंग हो गई है। हम्म, आप कहीं लिख रहे हो क्या वो? नहीं नहीं, मैं कहीं लिखूंगा। ओके। आपको ब्लैक दिख रहा होगा ना नीचे? हाँ। अब ठीक है, तो ब्लैक मैंने क्या से है कलर किया हुआ है। नहीं, एक्चुअली मेरे को ब्लैंक स्क्रीन दिख रही है, कुछ भी नहीं दिख रहा। ये ऊपर दिख रहा है, ये एक बार यहाँ पे। दोबारा से प्रेजेंट करें स्क्रीन। ठीक है, हाँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। अभी तक आपको दिखा नहीं था पहले जो मैंने अभी इसमें तक दिखा दिख था? रहा था, फिर एकदम से ब्लैंक हो गया वो। अब ब्लैक है या ब्लैंक है? ब्लैंक। ब्लैंक अभी स्क्रीन शेयर हो रहा है, हाँ। हो रहा है। ठीक है, वो हम्म। आप मोबाइल पे हो ना, इसलिए मैं उसे कर देता हूँ। अभी देखना, आया? जी। ठीक है,
अब जब मैंने आपको बताया था ना कि क्राइटेरिया क्या क्या ले सकता है, क्राइटेरिया के अंदर हम क्या क्या डाल सकते हैं, क्राइटेरिया के अंदर हम क्या क्या पुट कर सकते हैं। क्राइटेरिया कैन टेक नंबर, क्राइटेरिया कैन टेक टेक्स्ट, क्राइटेरिया कैन टेक सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस जानते हो, टेक्स्ट जानते हो, नंबर जानते हो, राइट। जी। वाइल्ड कार्ड, वाइल्ड कार्ड है जो आप शायद नहीं अभी जानते होंगे। तो वाइल्ड कार्ड मतलब है स्टार और ये और एक टिल्डो होता है, टिल्डो का एस वाले, ये 3 वाइल्ड कार्ड होते हैं। तो वाइल्ड कार्ड हम लोग करेंगे। तो अभी से ठीक कितना जानते हो, डिवाइड कर। लॉजिकल ऑपरेटर होता है, लॉजिकल ऑपरेटर आप जानते हो, लॉजिकल ऑपरेटर एंड, देखो मैंने क्या लिखा है, एंड एम्परसेंड, सेल रेफरेंस। लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन सा है, 6 है ना, इक्वल टू साइन, नॉट हाँ, इक्वल टू, ग्रेटर देन, ग्रेटर लेस देन, देन, ग्रेटर देन, इक्वल स्मॉलर टू, देन। एंड लेस देन। हाँ, तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये बहुत उसका इंपॉर्टेंट है। देखो इसके अंदर डेट रेफरेंस भी डाल सकते हो, डेट रेफरेंस, ठीक है, डेट रेफरेंस भी डाल सकते हो। इसके अंदर आप लॉजिकल वैल्यू डाल सकते हो। लॉजिकल वैल्यू मतलब, लॉजिकल वैल्यू बताओ, लॉजिकल वैल्यू मतलब, लॉजिकल वैल्यू भूल रहे हो, लॉजिकल वैल्यू कितना होता है, हाँ, लॉजिकल बूलियन, ठीक है, अच्छा, ट्रू और फॉल्स। लॉजिकल, हाँ, ट्रू एंड फॉल्स। लॉजिकल वैल्यू मैं यहाँ ब्रैकेट में कर देता हूँ, लॉजिकल वैल्यू मींस बूलियन। बूलियन आपको जानते हो, बूलियन से तो ये इसका जी। ये तो एक नए तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको थोड़ा सा समझ में थोड़ा ईजी आए। अच्छा चीज मिला तो इससे मैंने बात करते हैं। ठीक है, बूलियन हो गया। उसके बाद आप देखो, उसके बाद एक और चीज है जो एरे कांस्टेंट। एरे कांस्टेंट आप जानते हो क्या है, एरे पढ़ा था ना, एरे क्या है, हाँ। एरे, एरे इज अ ग्रुप ऑफ मोर देन वन वैल्यूज taken together processed at the same time, right? हाँ। एरे इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज, है ना, तो वैल्यूज। और एरे कांस्टेंट में क्या होता है, एरे कांस्टेंट में एरे कांस्टेंट में हम जनरली टाइप करते हैं, हम नॉर्मली एरे कांस्टेंट में हम टाइप ही करते हैं और कुछ नहीं सकता। ये आपको बताया था या याद कर, कर्ली ब्रैकेट लिया, ये सॉरी, ये आपका और ये फिर देखो जो टेक्स्ट, दोनों में टेक्स्ट लिखा है मैंने, राइट। जी। अब ये ठीक है, तो ये है आपका एरे कांस्टेंट, तो हम ये भी डाल सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि ये कैसे डालते हैं, इसका डालने का मतलब इसको हम कैसे लिखते हैं। अब ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट ऐसे ब्लैक कर दिया था। अब मैं इसको कलर्स को वाइट करता हूँ, तो आप देखना क्या चेंजेस होता है। अगर आप क्राइटेरिया में नंबर डाल रहे हो, नंबर डाल रहे हो, नंबर इक्वल टू जा रहा है, ठीक है, नंबर हाँ। इक्वल टू जा रहा है मतलब लॉजिकल ऑपरेटर है इक्वल टू का साइन, तो आप नंबर को डायरेक्टली क्राइटेरिया में डालोगे एज 100, ठीक, 200, 300। अगर आप लॉजिकल ऑपरेटर के साथ डाल रहे हो, मतलब कंपेयर करना है, ठीक, अगर कंपेयर करना है कि इज इक्वल टू कंडीशन तो में, लॉजिकल ऑपरेटर भी होता है। हाँ, इज इक्वल टू आप डाल सकते हो। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये बढ़िया क्वेश्चन पूछा, तो मैं आपको बताता हूँ, ये आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, डबल कोट्स में इक्वल टू 100 भी कर सकते हो, राइट, ये भी कर सकते हो, हाँ। ठीक, और ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। देखो दोनों में फर्क है ना, आपने जब डबल कोट डाला तो ये लेफ्ट अलाइन हो गया, सिंगल कोट में मतलब डबल विदाउट कोट ये राइट अलाइन था, मतलब ये नंबर था और ये अब टेक्स्ट बन गया, ठीक है। इसी तरह से आप हर ऑपरेटर को यूज कर सकते हो, हर लॉजिकल ऑपरेटर के साथ यूज कर सकते हो, आपके साथ फ्रीडम है। अगर इक्वल टू है तो इक्वल टू ऐसे भी डाल सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी डाल सकते हो, ठीक है। इक्वल टू के अलावा कोई भी लॉजिकल ऑपरेटर आया, कोई भी लॉजिकल ऑपरेटर आया और आप हार्ड कोड कर रहे हो, मतलब टाइप कर रहे हो, तो आप ऐसे डालो, ठीक, राइट है, क्लियर है, कोई डाउट है। और आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर याद रखना, कितने लॉजिकल ऑपरेटर हैं, 6, ठीक है, क्लियर, हाँ। बोलो, ठीक है। अब देखो टेक्स्ट में नंबर तो डाल लिया, अब टेक्स्ट देखो, टेक्स्ट में कैसे करते हैं, टेक्स्ट में भी टेक्स्ट में आप सिर्फ अगर हार्ड कोड कर रहे हो तो आप करोगे डबल कोट्स में, सारा टेक्स्ट डबल कोड में जाएगा। फिर सेल रेफरेंस में देखो, सेल रेफरेंस में आप क्या करोगे, टेक्स्ट में भी जाएगा और आपका स्ट्रिंग में भी जाएगा, ठीक है।
टेक्स्ट रेफरेंस में क्या होगा, आप सिर्फ टेक्स्ट की तरफ पॉइंट आउट करोगे। टेक्स्ट रेफरेंस में क्या होता है, पॉइंटिंग फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, राइट। तो ये आप सेल पॉइंट, रेफरेंस की बात करें सर। हाँ सेल रेफरेंस, ये वाला सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस में आपको कोई भी चीज आपको, अगर प्योर सेल रेफरेंस है, मतलब सेल रेफरेंस कहीं से कर रहे हो और कुछ नहीं, ग्रेटर देन यूज नहीं कर रहे हो, लेस देन यूज नहीं कर रहे हो, इक्वल टू, मतलब ये वाला चीज मतलब इक्वल टू हो, इसके आगे भी इक्वल टू छिपा हुआ, जैसे यहाँ पे छिपा हुआ है ना इक्वल टू, वैसे ये छिपा हुआ है, मतलब सिंपल सेल रेफरेंस इज इक्वल टू। अब आपको वाइल्ड कार्ड बताता हूँ। वाइल्ड कार्ड से क्या होता है ना, वाइल्ड कार्ड में मतलब जैसे आपका एक बहुत बड़ा डेटा लिस्ट है, तो आप चाहते हो कि जिसका भी नाम ए से स्टार्ट हो वो सिर्फ वही फिल्टर हो, वही फिल्टर इन रहे, बाकी कोई भी चीज फिल्टर नहीं। तो आप ऐसे कर सकते हो। अदरवाइज आप बहुत, कितना मुश्किल है ए से नाम सब्ट्रैक्ट करना, मतलब कि पुल करना। मैं आपको ये दिखाऊंगा बट नॉट आज वाले सेशन में नहीं, क्योंकि देखो ऐसे करते हैं, अगर किसी का नाम ए से स्टार्ट हो रहा है किसी डेटाबेस में, तो आप वहां पे ए स्टार करोगे तो आ जाएगा। अभी सिर्फ ये नोट करना, बट आपको जब यूज करोगे ना, कब यूज करोगे आप लोग, आप यूज करोगे एग्रीगेशन, कंडीशनल एग्रीगेशन यूज इसका, आफ्टर 4 or 5 सेशंस। तो वाइल्ड कार्ड वाला नोट करना बस। हाँ, वाइल्ड कार्ड वाले आपके थोड़ा सा हो सकता है कि आपने नहीं किया हो नया, तो लेकिन ये इसका एक पूरा सेशन है हमारे पास, ठीक है ना, हम लोग एक पूरा सेशन करने वाले हैं और तीनों पे एंड ऑफ में करें। इसका इनफैक्ट आपका 2 या 3 सेशन होगा इस पूरे वाइल्ड कार्ड, इंक्लूडिंग ये एस्ट्रिक इसको बोलते हैं, इसको क्वेश्चन मार्क बोलते हैं, इसको टिल्डो बोलते हैं। तो ये सिर्फ याद रखो कि अगर ए थर्ड वाले को ए क्या बोलते हैं? टिल्डो, टिल्डो या स्पेलिंग ऐसे टिल, TIL, टिल्डो, टिल्डो। ओके ओके। और जो एस्केप के नीचे वाला की होता है ना नॉर्मल कंप्यूटर में, वहाँ पे होता है नॉर्मल लैपटॉप में, इसको टिल्डो बोलते हैं। ठीक है, ये तीनों का ही एक इंपॉर्टेंट यूज है और इन तीनों का बहुत एडवांस है। अब ये देखो, कई बार ऐसा होता है ना कि आप सेल रेफरेंस तो दे रहे हो, लेकिन आपको कंपेयर करना है कि ग्रेटर देन दैट सेल रेफरेंस, तब कैसे करो, तब नहीं करो। यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे देखते हैं, अगर जैसे आपको लेना है वैल्यू, तो आप यहाँ पे इक्वल टू साइन, जैसे मैंने बताया था, ये और ये दोनों सेम है। अब ये और ये दोनों सेम है, दिस वन एंड दिस वन सेम, दिस एंड दिस सेम, दिस एंड दिस। बट अगर आपको करना है, कंपेयर करना है, आप चाहते हो कि जो वैल्यू सेल ए में है उससे ग्रेटर हो, जो जो कॉलम आप कंपेयर कर रहे हो उसमें जितनी भी वैल्यूज हैं वो आपका सेल ए के वैल्यू से ज्यादा बड़ा होना चाहिए, तो आप ग्रेटर देन का साइन लगाओगे। ग्रेटर देन का जो भी लॉजिकल ऑपरेटर लगाओगे, चाहे वो टेक्स्ट में लगाओगे, टेक्स्ट में जनरली कंपेयर नहीं होता है, कंपेयर कर सकते हैं बट इन अ डिफरेंट वे। तो यहाँ पे जब भी आप कंपेयर करोगे जो लॉजिकल ऑपरेटर के साथ, तो लॉजिकल ऑपरेटर को आप डबल कोट्स में यूज करोगे, और डबल कोट्स यूज करने के बाद आप एम्परसेंड का साइन, ये वाला साइन देख रहे हो, उसके बाद सेल का रेफरेंस दो। यहाँ पे सेल का रेफरेंस दे दो, आप देखो जैसे आप क्योंकि कोई ऐसा एग्जाम्पल है नहीं इस पढ़ना इसमें यहाँ पे, ठीक है कोई नहीं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, यहाँ पे है यहाँ पे 100 है, ठीक है, आपका ये रो है 100, 200, 150, राइट। अब मुझे ऐसे करना है, तो आपको क्राइटेरिया में, देखो मैंने बताया नहीं था लेकिन आपको करना ही पड़ेगा, जैसे सम इफ किया, तो सम इफ के साथ मैंने इसको किया, ठीक है, ये सिर्फ पूरा देखो, रेंज सेलेक्ट किया। हाँ मतलब सम वाले किया, रेंज किया। अब ये देखो क्राइटेरिया दिखा रहा है, क्राइटेरिया, हाँ और हमारा कंडीशन क्या है, हमें इसमें से सिर्फ वही ऐड करना है, इस वैल्यू में से, इस कॉलम में से सिर्फ वही ऐड करना है जो 100 से बड़ा हो, जो 100 से बड़ा हो, तो क्या अच्छा। करो, ठीक है, तो ये लगाया 100 से बड़ा है, और आपका 100 यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे आपने सेल रेफरेंस किया हुआ, ये किया दिस, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर को डबल कोट्स में क्लोज किया, लॉजिकल ऑपरेटर का काम खत्म हो गया। अब एम्परसेंट ऐड कर लगाया। रहे हो, अब अब ऐड कर रहे हो सेल रेफरेंस। एम्परसेंट का यूज, ये एंड का यूज इसलिए कर रहे हो कि आपको सेल रेफरेंस को ऐड करना है, अब ऐड किया, ठीक, तो सर ये सेल राइट। रेफरेंस जरूरी कहीं और से ही लेना है, ये इसमें से नहीं ले सकते हम रेंज से? यहाँ से, मतलब यहाँ रेंज से में भी भी आप, 100 है ना? हाँ यहाँ ये वाला भी दिखाता हूँ, पहले ये वाला देख लो, ये वाला यहाँ से भी ले सकते हो, यहाँ से किया, ठीक है। ठीक है, और फिर आपने इसको लिया, तो अब आप ऐसे कैलकुलेट करो, ये 350 आना चाहिए,
रेंज दोबारा से सिलेक्ट क्यों किया? देखो इसका क्या है, ये जो है ना, ये है ये क्राइटेरिया रेंज कि कहाँ पे आपको ये दिखाना है, कहाँ किससे कंपेयर कर रहे हो। ये अभी अभी ठीक इसलिए है। नहीं बता रहा कि ये वाला जो है ना, मतलब आप ये कंपेयर किससे करोगे, ये तो आपको आपने कंडीशन दे दिया, ये कंडीशन किस पे लगा रहे हो आप, कंडीशन इस पूरे रेंज पे लगा रहे हो, इस हम्म। कॉलम पे लगा रहे हो, ये कॉलम, और हम्म। फिर यही ऐड करना है क्योंकि ये ऑलरेडी है अच्छा, यही इसीलिए। ऐड करना, ठीक है ठीक हाँ, है ठीक तो इसीलिए ये लास्ट वाला आया। अच्छा, आपने जो क्वेश्चन बताया ठीक। था देखो, ठीक है, ऐसे ही इसको किया था मैंने। अब देखो, अब सेम क्वेश्चन, समीर, हम्म। ये रेंज हो गया हमारा, राइट, हम्म। ठीक है, ये हम्म। रेंज हो गया, मतलब ये पूरा कॉमा। कंपेयर करना है और हमें हम्म। 100 प्लस करना है, 100 से ज्यादा, ग्रेटर देन 100, टेस्ट लगाया, हम्म। ठीक। अब ये 10% है। राइट, ठीक है, यही पे हम्म। आ गया ये। है। और फिर थर्ड कॉलम क्या है, फिर सम रेंज, पूरा रेंज। सम, हाँ पूरा रेंज क्या है, हम्म। ये देखो, अब ठीक है। ये पूरा ऐसे आ गया। लेकिन अब क्या कि ये जो है ना, यहाँ पे मैंने लॉक करना भूल गया क्योंकि सिर्फ इसी से लॉक होता ना, तो इसको लॉक करना जरूरी है। यहाँ भी आप लॉक एक करोगे सेकेंड, कहाँ पे लॉक करना है? ये, क्योंकि देखो C92 को अगर ड्रैग हो रहा है ना, सिर्फ मुझे इससे कंपेयर करना है ना, इस वाले से। हाँ। तो ये 350 और मतलब, और यहाँ भी आपको लॉक करना होगा, ड्रैग करना है तो लॉक करना पड़ेगा। मैंने अभी इसलिए नहीं बताया था लॉकिंग का, क्योंकि मुझे ड्रैग नहीं करना था, मुझे वो चीज नहीं दिखाना था। लेकिन देखो ऐसे हो सकता है, अ, क्या कहाँ पे लगाया सर आपने लॉक, फिर से बताना। हाँ, ये मैंने यहाँ पे लॉक किया, इस बार ठीक है। एब्सोल्यूट लॉक यहाँ पे किया। देखो ये तो ये वाला भी लॉक कर सकते हो क्योंकि ये भी ड्रैग करेंगे ना, तो ये भी इफेक्ट करता है। तो यहाँ पे देखो, ये ग्रेटर देन किया, ठीक है, यहाँ तक तो आपको क्लियर है इस पोर्शन तक। हम्म। इसके बाद एम्परसेंड किया, उसके बाद ये वाला सेल, ये वाला सेल, क्योंकि यहीं पे तो आप इसको लॉक कंडीशन कर लगा दिया। रहे हो ना, इसी से जी। 100 से ही बड़ा कर रहे हो ना, 200 से बड़ा नहीं करते, हम्म। 200 से बड़ा करते हम्म। तो यहाँ पे करते, अगर 200 से बड़ा करना है तो देखो, 200 से बड़ा करना है तो इसको डिलीट करके आप यहाँ पे कर दो, और फिर इसको, फिर लॉक। अब ये क्या करेगा, ये करेगा कि आप इस पूरे रेंज में, इस पूरे रेंज में हम्म। आप सम तभी करो जब इसके इंडिविजुअल वैल्यूज ग्रेटर देन 200 है। तो मेरे ख्याल से ग्रेटर देन तो 200 कोई है नहीं, तो देखो ये आंसर आएगा 0, आया ना 0, क्योंकि कोई है 200 से। नहीं। जैसे ही मैंने यहाँ पे 350 किया, जैसे ही यहाँ पे मैंने 350 किया, और जैसे ही मैंने यहाँ पे 250 किया, हम्म। चेंज हो गया ना। हाँ। आइडिया क्लियर हो रहा है कि कैसे आप हाँ इसको सर। करोगे, ठीक है। तो हमारा आइडिया आज का ये नहीं था, बस ये था कि दिखाना आपको कि कैसे सेल्फ रेफरेंस के साथ आप लॉजिकल ऑपरेटर ऐड करते हो। ठीक है, ये क्लियर हो गया, जी। ठीक है। अब डेट का देखो, डेट अगर आता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये आप रेगुलर यूज करोगे इसको, मतलब मल्टीपल तरीके से कर सकते हो, सिर्फ यही एक तरीका नहीं है, इसको करने का अलग अलग तरीका भी है। तो मैं आपको सिर्फ एक एक वे बता रहा हूँ, आगे जाके हम लोग जब सम प्रोडक्ट करेंगे ना, तो हम लोग देखेंगे कि सेम क्वेश्चन को मल्टीपल वे में कर सकते हो। इवन इसको आप पिवट टेबल यूज करके भी कर सकते हो। अच्छा, डेट वाला रेफरेंस करते हो, तो डेट में जैसे अब आपको पता हो गया, अगर डायरेक्टली इक्वल टू करना है सेल रेफरेंस के साथ, तो आप डायरेक्टली सेल टाइप कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा देखो, हाँ, ये एक चीज और देखो, एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता रहा था, तो ये 100 है, ये 200 है, ये 300, ठीक है, और सर मुझे एक करना है। सेकंड, मेरा ना, एक मिनट सर, मेरा हम्म, नेट नहीं चल रहा है, मैं अभी एक मिनट। जी सर, आ गया। ठीक है। अब ये हम्म। देखो, फॉर इस रेंज में, इस रेंज में
हम्म आपको उन्हीं सब वैल्यू को ऐड करना है जो 200 है, ठीक है। तो आप ये देखोगे तो ये 200 नहीं है, तो दिस इज नो। ये 200 है, यस। ये 300 है, नो। ये 200 है, हम्म yes। तो मतलब ऐसे मेंटली आप हम्म कैलकुलेट कर सकते हो 400। तो मैंने यहाँ पे लिखा। अब देखो कैसे करेंगे। सम इफ, राइट, ये हमारा हम्म क्राइटेरिया रेंज है, क्योंकि इसी से हमें कंपेयर करना है, इस पूरे कॉलम को कंपेयर करना है क्या, इस कॉलम को कंपेयर करना है हमें इससे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ आपने, मैंने कुछ नहीं डाला है, मैंने कोई ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं डाला है। क्यों? हम्म क्योंकि इसका मतलब ही है 200 इक्वल टू, हम्म हम्म। ठीक है। उसके बाद आप चेंज कर दो। और अभी देखना मैं एक और आपको दिखाता हूँ, इसको भी right? लॉक करना है दोनों को? हाँ, ये इन दोनों को लॉक कर लो, क्योंकि जहाँ पे अगर मैं आपको अभी इसलिए भी नहीं बताया था लॉकिंग पे ज्यादा, क्योंकि जहाँ पे जब ड्रैग करना होता है ना, तो मैं आपको ऑलवेज एडवाइस करता हूँ कि पूरा का पूरा सेल लॉक कर दो, डिपेंडिंग ऑन। सिंस ये हमारा आज का फोकस नहीं है, इसलिए मैं ये नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आज ये भी जी। सम नहीं करना था, बस ये क्या। अब ये देखो, ये ठीक है ना। अब देखो यही इसी क्वेश्चन को अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू साइन देना है, इक्वल टू साइन देने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डबल कोट्स में करना पड़ेगा, लॉजिकल ऑपरेटर है, इक्वल टू साइन लगाए, ये किया। अब इक्वल टू साइन दिया है तो मुझे एम्परसेंड भी लगाना पड़ेगा, राइट। अब इसको एम्पर अगर ड्रैग करना है तो मुझे कर कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, बट ड्रैगिंग का नहीं, बस यहाँ पे सिर्फ हमारा फोकस कुछ और है। अभी भी वही आंसर आया, मतलब बराबर है ना ये। या तो आप डायरेक्टली लिखो, इस तरह से लिखो, या जी। इसके विदाउट लिखो इसके, अगर इज इक्वल इक्वल टू। टू में तो लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, नहीं, ठीक है, क्लियर हो गया ना ये। हम्म बस यही, इसलिए मैंने आपको बताया था ये। हाँ, डेट विद फंक्शन के साथ क्या होता है ना, डेट के साथ भी वही है, क्योंकि डेट आपको पता है, डेट इज अ नंबर, ठीक है, डेट इज अ नंबर है। तो नंबर को भी आप कंपेयर कर सकते हो, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, और हो सकता है कि वो भी सेल रेफरेंस में, तो आप भी यहाँ पे भी करोगे। और हाँ, डेट का जब भी आप हार्ड कोडेड करोगे ना, हार्ड कोडेड, तो डेट फंक्शन जरूर लिखना, डेट ऐसे करते हैं, अब वो मैं आपको बताता हूँ। अभी सिर्फ इतना चलना है, तो क्यों, क्योंकि हो सकता है ना कि डेट फॉर्मेट बहुत डेलिकेट होता है, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग गड़बड़ हो गया ना, तो आपको रिजल्ट सही नहीं आएगा। तो इसलिए हमेशा ना डेट को जब लिखना होगा, डेट को कंस्ट्रक्ट करें, इसी तरह फॉर्मूला लिखते हैं, राइट। अभी देखो, ठीक है, ये क्लियर है। तो अभी तक आपने हमने डेट क्या का क्या फॉर्मूला मुझे नहीं आया अभी सर। नहीं, आप डेट तो अभी सीखा ही नहीं अभी ना हमने, डेट कंस्ट्रक्ट फॉर्मूला ठीक है। सीखा नहीं। बस मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पे डेट रेफरेंस डाल सकते हो, ठीक है। तो अभी हमने नंबर देखा, नंबर ले सकता है, टेक्स्ट में जा सकता है, सेल रेफरेंस है, वाइल्ड कार्ड है, लॉजिकल ऑपरेटर है, डेट रेफरेंस है, सही। और आ गया अब आपका बूलियन, बूलियन आपको पता है। जी हाँ, सर, ट्रू एंड फॉल्स। हाँ, बस वही है, कुछ इसके अलावा कुछ और है। एसक्यूएल में थर्ड थर्ड एलिमेंट है, और है आपका अननोन, ठीक है। अब ये देखो, इसका भी मैं आपको एक क्वेश्चन करता हूँ, इसको कैसे यूज करोगे। आपको पता है बूलियन जो है वो टेक्स्ट नहीं है, ठीक है। तो बूलियन को आप जब भी करोगे ना, जब सिंपली कर दोगे, या तो आप अगर वो, या तो आप सेल रेफरेंस में करोगे, या मैनुअल हार्ड कोड करोगे, तो सिर्फ ट्रू लिखोगे और कुछ नहीं करोगे, कोई डबल कोट्स नहीं, कोई भी नहीं, ठीक? इसमें सर? इसमें कोई भी डबल कोट्स में नहीं है। बूलियन में जब हाँ करोगे, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। बूलियन को करना होगा क्राइटेरिया, तो डबल कोट्स में नहीं करोगे, क्योंकि ये इसका एक अलग ही डेटाबेस है, ना वो नंबर है, ना ही वो टेक्स्ट है, ठीक है, ठीक है। राइट। तो ये डेटा एक रेफरेंस चीज अभी और है, हमने ये वाला। लिखा ना? हाँ, अभी अभी मैं आपको बता रहा हूँ। अब ठीक है ठीक इनफैक्ट है। मुझे ये वाला क्वेश्चन पहले बताना था। अब ये देखो, एरे कांस्टेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एरे कांस्टेंट में आपको जो बताया था ना कि एरे कांस्टेंट में आप जब भी टेक्स्ट टाइप करोगे एरे कांस्टेंट में, और एरे कांस्टेंट भी जब करोगे ना, तो कॉमा डालने के बाद कोई डबल कोट्स में नहीं डाल, सिर्फ कर्ली ब्रैकेट में, कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपके जितने भी वेरिएबल्स होंगे एक ही बार में करता है। देखो याद रखना, एरे क्या बोलता है, एरे बोलता है
combination of two or more values taken together and processed at the same time. Taken together and processed at the same time. Taken together and processed at the same time. दोनों चीज taken together and processed at the same time. तो जब भी आप टेक्स्ट डालोगे, टेक्स्ट को ऑलवेज डबल कोट्स में डालोगे और सेपरेटेड बाय कॉमा. जैसे यहाँ पे दो है, टू नेम्स है, रॉन डबल कोट्स में कॉमा, हरमाइनी डबल कोट्स में. थर्ड नेम भी होगा तो क्या हो जाएगा? थर्ड नेम अगर होगा तो क्या हो जाएगा? वो भी डबल कोट में कोई सब. हाँ, कॉमा के बाद डबल कोट्स में जाएगा, राइट. और फोर्थ नेम भी होगा तो क्या हो जाएगा? कॉमा के बाद नंबर दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं ना. हाँ हाँ, यहाँ पे आप एक साथ आप मतलब स्ट्रिंग और टेक्स्ट एक साथ कर सकते हो, ठीक है. और इसमें आप नंबर भी कर सकते हो, इसमें ऐसे भी अगर नंबर देना होगा तो ऐसे कर सकते हो, राइट. लेकिन कॉमा के साथ, ठीक है, ठीक है, राइट. और अगर नंबर होगा, प्योर नंबर होगा तो नंबर आपका कोट्स में नहीं जाएगा, डबल कोट्स में नहीं जाएगा. हाँ, क्योंकि टेक्स्ट ही हम कोट्स में लिखते हैं. हाँ, देखो ये चीज मैंने आपके लिए यहाँ पे मेंशन कर दिया है. आपके शीट में सब है, जो आपको शीट भेजा है वो सब है. इट शुड नॉट बी प्रेसिडेंट एंड फॉलोड बाय डबल कोट्स, ठीक है. जो कौन सा मतलब तो वो डबल कोट तो सिर्फ हम टेक्स्ट के लिए यूज करते हैं ना. हाँ, टेक्स्ट के लिए भी करते हैं. और देखो ये वाला मतलब ये दिस कर्ली ब्रैकेट, ठीक है. ओके ओके ओके, ठीक है. अच्छा, जब हम कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे हाँ तो डबल कोट्स नहीं जाएगा, सिंपल आ जाएगा. ये वाला भी करेंगे, याद रखना, ये वाला हम लोग करेंगे. सर ये तो सिंपल डबल कोट्स ही तो है सर. ये कौन? ये अंदर है ना, बाहर नहीं है ना इसके. यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने बाहर लगाया ना. डिफरेंस नहीं समझ. डिफरेंस नहीं. अच्छा, इसके कर्ली ब्रैकेट के अंदर. हाँ देखो, एक ऐसे लिख सकते हो आप जी, ठीक है. और एक ऐसे लिखोगे, इक्वल टू नहीं, मतलब आप जब कॉमा डालोगे, जैसे था ना यहाँ पे सम एफ, ठीक. रेंज किया था आपने, ये रेंज सेलेक्ट किया. रेंज के बाद आपका क्राइटेरिया आ गया, देख रहे हो ना क्राइटेरिया. क्राइटेरिया में अगर आपका हार्ड कोडेड करते हो, एरे कांस्टेंट इज ऑलवेज हार्ड कोडेड, याद रखना. एरे कांस्टेंट इज ऑलवेज हार्ड कोडेड, वो फिक्स होता है. तो जब एरे कांस्टेंट डालोगे तो ऐसे नहीं डालोगे, ठीक है, ऐसे नहीं डालोगे. एरे कांस्टेंट डालने के लिए ऐसे करोगे, यहाँ पे फिर आप डालोगे. मैं नाम भी इजी और उसके बाद ठीक है, ये हो, राइट. इसके साथ ये काम नहीं करेगा, ठीक है. और अगर आपको नंबर डालना होगा तो चलो अब देखो, एक चीज नंबर के साथ तो मैं ये कर सकता हूँ. अब नंबर के साथ ही दिखा देता हूँ. जैसे है ना, ये 100 है और 200 है, ठीक है. और समय, ठीक है. कुछ और वैल्यू से निकालना. अच्छा, ये कर्ली ब्रैकेट का रहेगा पर इसमें डबल कोट्स नहीं आएगा. देखो अब ये देखो क्या था, इसका मतलब है ना कि हमने दो वैल्यू पुट किया ना, दो वैल्यू, दोनों वैल्यू का मतलब ये कह रहा है कि सम करो. जब आपके पास ये कर्ली ब्रैकेट, कैसे पहचानोगे कि वो एरे कांस्टेंट है? जो भी चीज कर्ली ब्रैकेट में हो वो एरे कांस्टेंट होगा. इसका मतलब ये कि आप एक साथ मल्टीपल वैल्यू के साथ चेक करना चाहते हो. अब यहाँ पे पहला क्या है, एक एक करके चेक होता है. तो अब यहाँ पे सम है, सम इफ करना है. सम इफ मतलब इस पूरे रेंज में, इस पूरे रेंज में आप देखो, यहाँ पे इस पूरे रेंज में उन सब वैल्यू को सम करो जो 100 के बराबर है. तो ये आएगा, सिर्फ यही आएगा, 1 ही आएगा. अब देखो, अगर मैं इसको, और सेकंड वाला क्या है, 200 ये है तो 400 आया. देखो दोनों अलग अलग रोज में चले गए, दोनों अलग अलग कॉलम्स में चले गए. अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो 100 में इसको चेक करता हूँ, और यहाँ पे देखना और यहाँ पे देखना, ये हो जाएगा आपका 200 ये वाला पोर्शन, और ये हो जाएगा 200. चेंज हो गया ना? क्यों चेंज हुआ अब बताओ. तो ये 100 पहले कर रहा है, ये 100 से कंपेयर किया, इसने 100 है, 100 इसको लिया. ये 200 है, इसको आउट. ये 300 है, कंपेयर किया 100 से, आउट. ये 100 है, ये भी 100 है. तो ये 100 आया, ये 100 आया, ये 100 आया. यहाँ पे 200 हो गया दोनों को ऐड करके. फिर ये वाला चेक किया, ये 100 है और यहाँ पे 200 है, नो, आउट. दिस 200 है,
यहाँ मतलब पे भी 200 200। को भी नहीं लेना है इसका मतलब। हाँ, यहाँ पे तो 200, यहाँ पे 200 को लेना है, सेकंड वाला में। सेकंड वाला में तो लोगे ना 200 को, फर्स्ट वाले में नहीं लोगे। फर्स्ट कंफ्यूजन वाले हो में रहा है? क्यों सर, क्या डिफरेंस है इनमें? देखो, यहाँ पे आप, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसमें देखो ये वाला था हमारा पास, डबल कोर्स में था ये, डबल कोर्स में 100 और हम्म 200। इसका मतलब हम्म होता है, इसका मतलब होता है कि आपके पास ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू है आपका। तो आप पहला केस में आप 100 ले लो। मैं यहाँ पे थोड़ा और करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 100, पहला 100 है, इसका मतलब ये ऐसे ही होगा ना, ये वाला ऐसे ही हो गया। 100 200 ऐसे कर सकते हो ना, क्योंकि ये देखो, अगर इसको रियल में अगर आप करोगे तो 100 और कॉमा 200 कैसे जाएगा ये, ऐसे ही होगा। तो मतलब यही हो गया ना, ऐसे हो गया ना, हम्म ठीक है। ऐसे जब हो गया, तो अब इसमें, अब मैंने क्या बोला था कि इस कॉलम का हर वैल्यू इससे कंपेयर करेगा। अब दिस 100 इससे कंपेयर किया तो क्या आएगा, यस। हम्म यस 200 इससे कंपेयर किया तो क्या आएगा, नो। नो नहीं है ना इक्वल टू। दिस नो 300, हाँ दिस 300 कंपेयर्स टू 100, तो नो नो, ठीक है, नो। दिस 100 कंपेयर्स टू यस 100, यस। ठीक है, हम्म दो यस आए। तो और इसमें देखो, अब इसमें कैसे कंपेयर करेगा, फिर ये वाला इससे कंपेयर करेगा। अब मैं दूसरे तरह से बता रहा हूँ, दिस इक्वल्स टू दिस, फॉल्स, ठीक। हाँ दिस, सॉरी, देखो मैंने आपको हर तरह से कोशिश किया बताने का। दिस इक्वल्स टू दिस, दिस ट्रू, ठीक। ठीक है। दिस इक्वल्स टू दिस, फॉल्स। फॉल्स दिस इक्वल्स टू फॉल्स दिस, ठीक, फॉल्स। हम्म हम्म तो फॉल्स आया, तो फॉल्स का यहाँ वैल्यू क्या होगा, अगर यहाँ पे यस है तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 100 हो गया ना, ये हम्म वाला 100। अब क्या कह रहा है कि अगर यस है तो ऐड करो, तो यस है तो ये 100 हो गया, तो 100 ले हम्म लो। पहले वाले में, पहले वाले में देखना, पहला वाला यस है तो पहला 100, एक बार 100 आया, हाँ फिर एक बार 100 आया, फिर इसको नहीं लेगा, ये रो डिस्कार्डेड हो गया, ये वाला रो भी डिस्कार्डेड हो गया, 100 नहीं है। फिर ये वाला आया, फिर 200, वो 100 आया, तो ये 200 हो गया। राइट, समझ रहे हो आप? जी ये वाला जो मैं तरीका बता रहा था, ये आपको इन डेप्थ में पूरा एक्सेल का जैसे काम कर रहा है ना वैसे कर। तो अगर थोड़ा नहीं भी समझ रहे हो ना, कोई बात नहीं है। हम्म यही चीज जो है ना, वो हर बड़े एनालिटिक्स टूल के साथ हो सकता है, होता है। इसलिए मैंने आपको इसी तरह से बताने की कोशिश की। क्लियर, समझ रहे हो ना? बस इतना, इतना याद रखो कि इसका जितना भी इस कॉलम का, सिर्फ दिमाग में याद रखना कि कॉलम में कितने रोज हैं, इस कॉलम में रोज बताओ मुझे, 1 2 3 4, ठीक है। ओ पहला रो में क्या है, 4। पहला रो में क्या है, 100, तो 100 से कंपेयर हम्म करोगे, इज दिस सर वो 100 मैं इक्वल टू दिस कंपैरिजन 100। समझ गई। बस मेरे को ये कंफ्यूजन हो रहा है कि जो आपने जो ऊपर दोनों 200 लिखे हुए हैं ना, उनमें क्या डिफरेंस था? इनमें, इनमें देखोगे, इनमें जो है ना, अगर मैं चाहूँ तो इसको देखो, इनमें ये डिफरेंस है कि मैंने यहाँ पे डेटा चेंज कर दिया था। अब अब तो ये समझ गए ना, ये 200। अच्छा चलो, अब ये हाँ बता रहा हूँ, हाँ हाँ इसमें देखो, इसमें कितने फॉल्स यस है, सारे ट्रू वाले ही आएंगे ना इसमें। तो ट्री ट्रू हाँ कौन एक सा ही है, तो ट्रू एक तो ही ये वाला है तो, 200 हाँ, वाला। 200 ही आएगा ना, नो वाला हाँ तो नहीं आएगा। हम्म। समझ गए ना, क्लियर हो गया ना ये आपको हाँ हाँ कि क्यों नहीं हुआ? अच्छा चलो, अब ये देखो, हम्म अगर मैं इसको इसको 200 कर देता हूँ, ठीक है, इसको हम्म 200, ठीक है, इसको 200 करता हूँ, तो हाँ देखो ये 2 हो गया ना, हाँ तो 400 होगा। 400, ये वाला चेंज नहीं हुआ क्यों? यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगा हुआ है क्या? फॉर्मूला नहीं लगा हुआ है। ऐसे ही लिखा था सर वो तो हमने। हाँ अच्छा, यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगा हुआ था, हाँ मैं सॉरी, यहाँ पे चेंज करता हूँ। हो गया ना हाँ 400? अब हाँ अब क्लियर हाँ हो गया। हाँ अगर जी। ये सर छोटा जहाँ सा आज 400 लिखा है वहाँ आपने, पे क्लिक करना एक बारी। हाँ उधर फॉर्मूला रखना नीचे। देखो यहाँ पे ये और सेकंड रो है ना, सेकंड रो हाँ है, इसीलिए फॉर्मूला ग्रे में आ रहा, हाईलाइटेड नहीं है। लेकिन जैसे ही आप, क्योंकि फॉर्मूला का जो हाउस है ना, फॉर्मूला का हाउस पहला रो हम्म होता है,
पहला कॉलम, पहला सेल होता है। अब ये देखो, पहला सेल था ये, तो पहले सेल में ये ग्रेड नहीं है। सेकंड सेल था तो यहाँ पे ग्रे हो गया। ठीक है, ये वाला भी चीज याद रखना। आपने ये वाला चीज जो आपको मैंने बताया ना, ये प्रोसीजर पूरा इंटरनल लेवल का है। और चाहे पावर बीआई हो या एसक्यूएल हो या पाइथन हो, हर जगह ऐसे ही काम होता है भाई। तो आपको मैंने ये बताया, तो आप ध्यान रखना कि जब भी कंपेयर करते हो, पूरे कॉलम के साथ कंपेयर कर रहे हो, राइट। कॉलम का एक एक वैल्यू से कंपेयर कर रहा है, एक एक वैल्यू, और वो ट्रू एंड फॉल्स में जा रहा है। ट्रू यस है, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, हर बार। मतलब आप जितनी बार भी करते हो ना, वही चलता है हर बार। और जी। फिर ऑटोमेटिकली इसको कन्वर्ट करता है, जो ट्रू होता है उसको लेता है, जो फॉल्स होता है उसको डिस्कार्ड कर देता है। तो यहाँ पे जितने भी यस वाले थे, यस हम्म। लिया, ये बस 100, ये ये 100, ठीक है, और ये 100, राइट, 200 हो गया। और फिर यहाँ पे इस 200 के साथ तो ये दोनों आ गया 200, तो ये दोनों आ गया, देखो ट्रू भी आ गया, ट्रू भी आ गया। क्लियर? डाउट है कोई? नहीं सर। पक्का ना? हाँ हाँ। आप ये समझ गए, और इसको अच्छी तरह समझ जाओगे जब आप सम इफ कंडीशनल एग्रीगेशन करोगे तो। जी। कंडीशनल, यही कंडीशनल एग्रीगेशन है। क्यों कंडीशनल एग्रीगेशन है? क्योंकि आप एग्रीगेट जो है ना, एग्रीगेट मतलब कहीं पे आप एक बार नोट कर लो, क्योंकि एग्रीगेट बार बार यूज करोगे। देयर आर ओनली 6 एग्रीगेटर्स। एग्रीगेटर्स, एग्रीगेट मतलब ऐड करते हैं। कौन कौन सा एग्रीगेटर है? सम, नोट करो आप, सम। एक सेकंड सर। देयर आर 6 एग्रीगेटर्स, एब्रीवेटेड। एग्रीगेटर्स, क्या? ये क्या स्पेलिंग है ए, सर? AGG। ओके। ये एग्रीगेटर मतलब ऐड करने वाला। और जो फंक्शंस होता है जो ऐड करते हैं उनको बोलते हैं एग्रीगेटर। हम्म। ठीक है, तो कौन कौन सा है? सम है आपका, एवरेज है, हम्म। इसके बाद काउंट है, मैक्स है। मैक्स मतलब मैक्सिमम। हम्म। मैक्सिमम के बाद मिनिमम। एक्सेल में यही पांच है, बाकी ओके। जगह डिस्टिंक्ट काउंट भी होता है। ये एक और क्या है? 5 ही है, सम, एवरेज, काउंट, और भी कुछ है क्या? नहीं, यही 5 एग्रीगेटर्स, मेन एग्रीगेटर्स आपकी यही। थोड़ा बहुत डिस्टिंक्ट काउंट और ये सब बढ़ जाता है उसमें, पावर बिल में ठीक है। काउंट है। बस इतना ही आता है, ये बेसिक है, ये हर जगह यूज होता है। ठीक है, तो अब आप देखो, अब आपको मैंने क्या बताया था कि आप दो तरह से इसमें लिख सकते हो। एक तो हार्ड कोडेड। हार्ड कोडेड मतलब, बताओ हार्ड कोडेड मतलब। कुछ से जो हम वो लिखते हैं, जैसे हाँ, हम खुद से या तो लिखते हो। इक्वल टू डाल के या फिर। हाँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इसको, लिखूँ सम एफ, हम्म। सेम फॉर्मूला सेम। ठीक है, सम हम्म। एफ इस रेंज, देखो सम रेंज आ रहा है, इफ नहीं लगा, हम्म। सम एफ। मैं आगे जाके आपको बोल रहा हूँ कि सम एफ को रिप्लेस कर दो सम एफ से। ठीक है, ये ठीक है, रेंज ले लिया। रेंज में क्या चाहिए हम्म। मुझे कि जो भी वैल्यू ग्रेटर देन 100 है, तो मैं सेल रेफरेंस हम्म। नहीं डालूंगा इस बार सेल रेफरेंस डाल, मैं हार्ड कोडेड करता हूँ। ओके। यस, राइट, ठीक है, हो गया। हम्म। हार्ड कोडेड किया, फिर सम रेंज ले लिया, राइट। अब हम्म। देखो, इसमें से देखो 100 से बड़े कौन कौन से? 400 आना चाहिए, आगे ना जी। 400। जी। तो ये किया आपने हार्ड कोडेड। ठीक है, मतलब जो हार्ड कोडेड, एरे कांस्टेंट के साथ करते हैं। हाँ, जो जैसे एरे कांस्टेंट के साथ करते हो वैसे ही हार्ड कोडेड के साथ करते हो। तो हार्ड कोडेड में ठीक। आप टेक्स्ट को डबल कोट्स में डालोगे, नंबर विद लॉजिकल ऑपरेटर। अगर इक्वल टू साइन नहीं है, इक्वल टू साइन के साथ आप 100 भी कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने आपको क्या दिखाया था? यहाँ पे किया मैंने, यहाँ पे किया था ना, देखो, यहाँ पे ग्रेटर देन किया था ना। अगर मैं हाँ। 100 करता हूँ, 100, तो 100 का साथ क्या आएगा? सर दो आएंगे, इज इक्वल टू 100 है तो 200। हाँ, तो 200 आएगा। तो जी। मैं ऐसे लिख सकता हूँ 100 को, हाँ, और ये देखो ये 200 आया। क्योंकि अब मैं उसमें इज इसको भी इक्वल टू ऐसे, की जरूरत नहीं होती। हाँ, अगर मैं अगर इजिकल टू भी डालो, इजिकल टू भी डालो तो क्या क्या गलत होगा?
नहीं। नहीं होगा गलत, लेकिन गलत नहीं होगा, देखो गलत नहीं होगा, लेकिन ये जो है ना ऑप्टिमल फंक्शन नहीं है। ऑप्टिमल फंक्शन का मतलब जब भी हम यूज करते हैं ना, अभी तो आप 4 रोज हम्म के साथ कर दो, जब 40,000 रो हम्म, होगा तो हाँ मतलब हाँ ये हाँ, हर हर रो में ये जाएगा, हर रो के साथ कंपेयर करेगा, मतलब एक्स्ट्रा स्पेसेस जी। बढ़ेगा और एक्स्ट्रा हम्म सीपीयू पे लोड पड़ेगा, तो प्रोसेस स्लो होगा, हम्म क्योंकि आगे जाके ना अभी आगे जाके लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं यार, तभी कोड बोलते हैं कि जो भी आप फॉर्मूला फंक्शन लिखो ना, कोड ऑप्टिमाइज होना चाहिए, हाईली ऑप्टिमाइज, हम्म कि मतलब कम से कम रिसोर्सेज यूज करें, राइट। ये ठीक है, ये हो गया, हम्म। समझ गए ये? तो यही हार्ड तो कोडेड सर होता है। कैसे लिखना है, हाँ? मतलब इज इक्वल टू हटा के लिखना है? अगर आपको इक्वल टू करना है ना, तो डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है इक्वल ठीक टू है, के अलावा कोई भी ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर होगा, greater than, equal to, तो हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है। right? ठीक है, क्लियर है, समझ ठीक। गए? और दूसरा यस। आपका था जो यहाँ पे है, तो आप ये देख लो इसको, हार्ड कोडेड में आप ऐसे भी कर सकते हो, मैंने आपको दोनों बताया कि आप किस जिसमें भी कंफर्टेबल हो। बाकी हम्म लोग हार्ड कोडेड नहीं करते हैं। हार्ड कोडेड से क्या होता है ना कि स्टार्ट में हार्ड कोड करोगे ना, तो बाद में आप धीरे धीरे कंफर्टेबल हो जाओगे, या आप गलत नहीं करोगे, क्योंकि ये बहुत चीज ट्रिकी हम्म। होती है। थोड़े दिन तक नहीं करोगे ना, तो आप भूल जाओगे कि मैं यहाँ पे क्या टाइप कर रहा है। और दूसरा सेल रेफरेंस है, आपको मैं आपको बता था, सेल सेल रेफरेंस है, टेक्स्ट हम्म दिस, नंबर दिस इक्वल टू, ये वाला, अगर नंबर ग्रेटर देन दिस, नंबर हम्म लेस देन दिस, greater than हम्म, equal to this, yeah, greater than equal to this, जी। date this, date greater than this, ठीक। ये प्लस उल्टा हो गया, ग्रेटर देन डेट, ठीक है, तो ऐसे करो, हम्म, राइट। ठीक है, इसको देख और इसमें समझो, कंफर्टेबल हो आप इसमें अब? हाँ सर। हाँ? बस इतना ही है आज ये क्राइटेरिया, सर एक बार इतने ही नीचे है। करना। अ, हाँ बस। ये वाला डेट मैंने ऊपर। लिखा था, मैंने नहीं इसमें कुछ नहीं नहीं, बनाने की सिर्फ कोशिश ऊपर कर रहा ऊपर। हूँ। हाँ, और इसमें एक ऊपर। चीज देखो, इसमें एक चीज देखो, अगर मैं ये करता हूँ, इज एप्पल, ठीक है, क्या आना चाहिए? ट्रू। ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा? ट्रू क्यों? ट्रू, क्योंकि फॉल्स उस क्यों आएगा? पोजीशन पे एप्पल ही लिखा है। हम्म, क्योंकि उस सेल रेफरेंस में एप्पल ही लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे तो स्मॉल एप्पल है, और यहाँ पे क्या कहते कहाँ? हैं, सॉरी, यहाँ पे तो लोअर केस में ए है, और यहाँ पे अपर केस में ए है। सर उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो टेक्स्ट में है। आंसर तो आपने सही दिया था। जी। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या गलती किया, कोई गलती नहीं, देखो दोनों एप्पल के बराबर आ रहा था ना, बाकी यहाँ पे जी। नहीं है। अगर मान लो यहाँ पे मैंने कीवी की जगह फिर से एप्पल कर दिया, तो देखो ये वाला पोर्शन भी ट्रू हो जाएगा, हो गया। तो हाँ जो आप क्राइटेरिया में टेक्स्ट डालोगे, जो क्राइटेरिया में टेक्स्ट डालोगे, वो केस इनसेंसिटिव हो, वो केस हाँ इनसेंसिटिव, ठीक है। वो दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा, लोअर केस के लिए भी, अपर केस के ठीक। लिए। That's it. अब बताओ, क्लियर है ये? तो मैं ये पूछ रही थी, हार्ड कोडेड में जो डेट ग्रेटर देन वाला था हाँ और जो सेल रेफरेंस में ग्रेटर देन वाला था, वो वाला पॉइंट एक बार दोबारा बता दो दोनों का। हाँ, अब ये देखो, ये डेट 1 जुलाई से लेके अक्टूबर तक है, राइट। तो अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज करता हूँ, इमेजिन करो कि मुझे सिर्फ इस पोर्शन तक ही करना है, क्योंकि मैंने न्यूमरिक सिर्फ नंबर यहीं पे तक डाला हुआ है, ठीक है, ठीक है आपको यहाँ तक से कंसिडर करना है इसको, ठीक है। ठीक है, सिर्फ यही। तो मान लो कि आपके हम्म, पास 5 जुलाई से ज्यादा का चाहिए, आपको सम चाहिए ठीक है। 5 जुलाई के बाद का, तो ग्रेटर देन क्या करोगे, ओके। जुलाई 5, जी। राइट, ठीक है ना, तो जुलाई 5 के बाद से काउंट करो, ये जुलाई 5 काउंट होगा उसमें नहीं,
ये देखो इनका सम क्या आ रहा है, 1100, 1800, 2600, 3500, ठीक है। हाँ हाँ 3500। अब देखो इसको कैसे करोगे, ध्यान देना, सम इफ करना है, सम इफ लगाया, क्राइटेरिया कहाँ पे है रेंज हमें, सिलेक्ट करा। हाँ ये वाला डेट वाला जाना, हाँ डेट हमारा वाला, डेट, हाँ हाँ। डेट से कंपेयर करना है, पूरा डेट का कॉलम लिया, 7 जुलाई के इसमें क्या बाद होता करना था ना सर। हाँ ठीक है, नहीं है, अभी देखो ना कैसे करते हैं, पूरा डेट कॉलम, अगर मान लो कि ये तो चलो अरेंज किया हुआ है ना, ठीक है, हम्म। अगर मैं इसको डिसऑर्डर कर दूं तो चलो अभी डिसऑर्डर करके दिखाता हूँ, ठीक है, पहले ये रेंज ले लिया अच्छा मैं क्योंकि समझ गई डेट कि हमारा, मतलब पूरे के पूरे टेबल से अगर हमें पहले पूरा टेबल सेलेक्ट करना है, फिर उसमें से हमें 5 जुलाई से ज्यादा वाले लेने हैं। नहीं पूरा टेबल नहीं सेलेक्ट करना है, जिस कॉलम में आपका ये पूरा कॉलम डेट सिलेक्ट जिस करना है कॉलम में बेसिकली। है सिर्फ उसी को करना है, ठीक है। अब हाँ हाँ। हार्ड कोड कर रहे हो, हार्ड कोड कर रहे हो 5 जुलाई ग्रेटर देन, ठीक है, तो ग्रेटर देन मतलब हम्म ठीक है, ये लगाया, ठीक है हम्म। राइट। उसके बाद परसेंट एम्परसेंड, उसका डेट फंक्शन एंड देखो, डेट। डेट फंक्शन का देखो, डेट के लिए डेट भी फंक्शन का, फंक्शन डालना पड़ेगा। हाँ ये डेट फंक्शन है, तो ओके। ये इसके बारे में ज्यादा चिंता मत करना, और डोंट वरी क्योंकि जी। ये पूरा एक्सटेंसिव होने वाला है डेट फंक्शन, तो मैं सिर्फ यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि पहला ईयर डालो, तो ईयर ठीक है। 4 डिजिट्स का होगा, 2026, हाँ राइट, कॉमा 26। डालोगे, उसके बाद मंथ डालोगे, मंथ में आप 07 भी हम्म। डाल सकते हो या 7 डाल सकते हो, मैं 07 डालता हूँ जी स्टैंडर्ड फॉर्म में, और डे के लिए जी 5th है, और कॉमा से सेपरेटेड होगा, ईयर मंथ जी। डे कॉमा से, और 5th, 5th। ठीक है, तो मैं हम्म। 0507 करके ही डालता हूँ, ठीक है, तो अब ठीक आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे डालते हो, राइट। अब ठीक। उसके बाद सम रेंज, किसको रेंज करना है, किसको सम करना है, तो कॉलम वाला, जो सम वाला कॉलम है उसको सेलेक्ट करो, ठीक है। अब ठीक ऐड है। करो, ठीक है, और इसमें से सिंस एक चीज देखो, ये सम इफ है ना, हाँ। सम इफ सम है, ठीक है, सम इफ हम्म। मतलब ये भी एग्रीगेटर है, अग्रीगेट करता है, तो अग्रीगेटर के लिए हाँ आपको मतलब पूरा का पूरा लॉक कॉलम चाहिए करना उसका, पड़ेगा। हाँ, नहीं लॉक करने की जरूरत नहीं है, देखो आ गया ना, सर वो सम 3500, रेंज, वो दूसरा वाला रेंज जो है वो उसको क्यों नहीं करा हमने लॉक। इसलिए ना क्योंकि एक ही बार में ये रिजल्ट दे रहा है, मतलब इसको ड्रैग नहीं करना था, अगर ड्रैग नहीं करना है ना, अगर आपको पता है कि ड्रैग नहीं करने की जरूरत है, एक एक काम करो इनिशियली ना मैं आपको बताता हूँ कि मैं हर बार लॉक करूँगा, ठीक है, जहाँ पे जरूरत पड़ेगी वहां पे हर बार लॉक करूंगा और आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अब आप देखो, एक तो आपने ये कर लिया क्योंकि ये हार्ड कोडेड था, ठीक है ना, हाँ। अब मैं यहाँ पे ना रियल में डेट डालता हूँ, 072026, और चेक करता हूँ कि ये डेट है या नहीं है, तो कैसे चेक करोगे, अगर ये नंबर होगा तो आपका हो जाएगा, ये टाइप कितना आना चाहिए इसका, वेट जल्दी बताओ, इसका टाइप क्या आना चाहिए, डेट के लिए डेट, हाँ, नंबर है तो 1। डेट नंबर ही होता है तो 1 आएगा, ठीक जी। है, 1 मतलब नंबर है, ठीक है। अब हाँ। देखो हार्ड कोडेड कर किया मैंने, हार्ड, अब सेल रेफरेंस किया, सेल रेफरेंस कैसे करोगे, समिफ, हम्म। आपको किस कॉलम में जाना है, ये डेट किस कॉलम में है, जिस कॉलम में डेट छिपा एक हुआ है, सेकंड। हाँ, तो ये अब इसको पूरा लॉक कर दो, F4 से लॉक कर लिया 1 टाइम। अब आप इस कॉलम को रेफर करना है और ग्रेटर देन करना है, तो ग्रेटर देन के लिए आप ये करोगे, इक्वल ग्रेटर देन लगाओगे, दिस एम्परसेंड, और ये, ठीक है, इसको भी 35 को भी लॉक कर सकते हो आप, लॉक कर लो 35 को, क्योंकि अगर बाई ठीक चांस है। हमने ड्रैग कर दिया तो ये 35 ये वाला नीचे आ जाएगा, नीचे कोई डेट नहीं है, right? तो अब नहीं जाएगा, अब वो फिक्स हो गया, बोला कि सिर्फ इसी पॉइंट तक रहो, बस यही घर का एड्रेस है, और फिर थर्ड वाला क्या है, सम रेंज, राइट, हो ओके गया, ओके। बस, yeah, सर पहले वाले 3500 पर क्लिक करना हाँ, ये और आपने डेट दूसरे वाले पे कंस्ट्रक्ट, करना। हाँ, इसको इसको वाला जो डेट आपने डेट क्रिएट किया, यहाँ पे ये क्या है, डेट हाँ। क्रिएट की, ठीक है, और हम्म। यहाँ पे सेकंड वाले पे आपको डेट ऑलरेडी मिला हुआ था, आपने सिर्फ रेफर किया है, आप यही चीज यहाँ से ओ। भी कर सकते हो, अब आप देखना, ठीक है, अब हम लोग इस पे फोकस कर रहे हैं, इस फाइल पे, इसको मैं व्यू कर रहा हूँ, आपने क्या बोला था, हम्म। ये 5th है ना, अभी जंबल ऑर्डर में था, अभी तो सब सीक्वेंशियल ऑर्डर में है, अब मैं इसको हम्म। डेट चेंज करता हूँ 7, ये देखना 100 है ना,
अब ये 3600 हो जाएगा। क्यों हाँ, हुआ? क्योंकि आपको क्योंकि बोला वो ना 5 जुलाई के बाद थी। हाँ, और पूरा कॉलम के साथ वो कर, पूरा कॉलम का हर कॉलम का एक एक वैल्यू कंपेयर करता है। तो ये ओके। बहुत बड़ा, बहुत 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 बड़ा आपने आज आपने ये कॉन्सेप्ट सीखा है। ये रियली में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इजी नहीं है। इजी है लेकिन ये कॉन्सेप्ट इसका बहुत बड़ा है, क्योंकि सारे चीज इस पर ही डिपेंड करते हैं। ठीक है, जी क्लियर है? जी। कोई क्वेश्चन? नो सर, नो राइट नाउ। ये एक बार इसको बस, दोबारा से रिवाइज करूंगी जब मैं लिखूंगी अपनी कॉपी में, तो मैं अगर कोई क्वेश्चन होगा तो मैं बता। हाँ ये चीज बस इतना याद रखना कि क्राइटेरिया मतलब रूल्स एंड कंडीशन, जो हम पूरे कॉलम के साथ, कॉलम, एक कॉलम पे हर वैल्यू के साथ अप्लाई करते हैं, और रूल्स एंड कंडीशन डिसाइड करता है कि वो रो, तो रूल एंड कंडीशन नहीं डिसाइड करता है, बट वो बताता है जो हमारे एग्रीगेटर होते हैं कि इस रो को रखना है या नहीं रखना है। हम्म। ठीक है, वो एग्रीगेटर को बताता है कि इस रो को रखना है, इंक्लूड करना है या नहीं रखना है। क्राइटेरिया क्या क्या इंक्लूड कर सकता है? क्राइटेरिया जो है ना, क्राइटेरिया ऑलवेज रिजल्ट्स इन इंटरनली, जो देखेगा नहीं आप, ट्रू एंड फॉल्स में देता है, और उसी ट्रू एंड फॉल्स के बेस पे जो एग्रीगेटर होता है रो को इंक्लूड करता है। और क्राइटेरिया क्या क्या ले सकता है? क्राइटेरिया नंबर आ सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, सेल रेफरेंस होता है, वाइल्ड कार्ड हो सकता है, लॉजिकल ऑपरेटर हो सकता है, डेट रेफरेंस हो सकता है, लॉजिकल वैल्यू हो सकता है, और कांस्टेंट, एरे कांस्टेंट हो सकता है। इतना सारा चीज है, अगर कभी माइंड में और कुछ आता है तो वो भी बताऊंगा। और इसके अलावा फंक्शंस भी आते हैं, कुछ कुछ फंक्शंस भी है, तो मैं आपको वो प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ बताऊंगा। लेकिन मेजर प्रॉब्लम ये होती है कि ये चीज सिंपल है, लेकिन जब अप्लाई करने जाते हो ना तो कंफ्यूजन होती है, कहाँ पे डालें, कहाँ पे प्लस डालें, कहाँ पे डबल कोट्स डालें, कहाँ पे नहीं डालें डबल कोट्स, अगर हम टाइप कर रहे हैं तब क्या होगा, नहीं टाइप कर रहे हैं, सेल रेफरेंस ले रहे हैं तब क्या होगा। तो ये चीज हम्म। इसीलिए मैंने आपको ये पूरा देखी। और दूसरा कि ये दो वे में आप टाइप कर सकते हो, एक हार्ड कोडेड और एक सेल रेफरेंस। जी जी, क्लियर हो गया ये? जी। इसको रिवाइज करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस तरह से मतलब आपको एक डेटा शीट में, आपके पास कोई क्वेश्चन है आपका भी? नो सर। ठीक है, तो